सर इसी में मैं एक मेरा सवाल है, मैंने पिछले टाइम पे सीपी जोशी का इंटरव्यू किया था जो राजस्थान कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब मैं प्रेसिडेंट बना तो और पार्टी ने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को अपने खुद के निर्णय लेने हैं। और उन्होंने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट कहा था कि आई एम नॉट द फॉलोअर ऑफ अशोक गहलोत, आई एम द कोलैबोरेटर ऑफ अशोक गहलोत। तो हरियाणा कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जिनके साथ सबसे ज्यादा एमएलएज हैं, आप उनको फॉलो करोगे या आप उनको एक कोलैबोरेटर के तौर पे देखते हो? देखिए, अलग अलग चीजें मैंने पहले बताया। शायद विधायक दल एक अलग जिम्मेदारी है, जिसके जिम्मेदारी जिसके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी पीसीसी की तरफ से जिम्मेदारी मुझे दी गई है। पार्टी के कार्यक्रम हमें देखने हैं, पार्टी के साथ लेके चलेंगे, पार्टी के जिला अध्यक्षों लेके चलेंगे, विधायक भी हमारी पार्टी के, उनको भी साथ लेके चलेंगे। और सीएलपी को अलग से कोई कार्य करना हो तो वो स्वतंत्र है, वो भी अपना काम करे, खुशी की बात है। इसलिए अपना अपना रोल है, वो अपना काम करेंगे एज बतौर विपक्ष के नेता कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष रूप में अपना काम करूँगा। आपको पूरी छूट है इस बात की? हाँ, बिल्कुल छूट है, हाईकमान की तरफ से भी। हाँ, हाईकमान तरफ से है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, स्वयं निर्णय लेते हैं, लेकिन मेरा ये प्रयास जरूर है कि मैं सबको साथ लेके चलूं। सबसे मेरी बात होती है, मैं उन अध्यक्षों में नहीं हूं कि नहीं जाऊं, किसी से बात नहीं करूं, कोई परहेज करूं। मेरी लगभग रोजाना सबसे बात होती है। चाहे भाई रणदीप जी हैं, बहन शैलजा जी हैं, हुड्डा साहब हैं, बराबर मैं सबसे बात करता हूँ, सबसे राय लेता हूँ, करता वही हूँ जो पार्टी हाईकमान का आदेश होता है। आपने कभी इनको साथ बिठा के बात करने की कोशिश करी कि जो भी डिफरेंसेज हैं आप सॉर्ट आउट करते हैं? बहुत से कार्यक्रमों में हम लोग साथ आए, साथ बैठे, स्टेज पे भी रहे हैं। और मेरे लायक कोई होगा तो मैं बैठाऊं भी का बात, अगर कोई ऐसा मुद्दा आएगा तो हम साथ बैठे भी हैं। जो काम पार्टी हाईकमान का है उनके लायक है तो वो करेंगे। बाकी ऐसी बात नहीं है, इतना पर्सनली गंभीर वो नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। सबका एक उद्देश्य है, पार्टी को हमारी सरकार बनानी है, पार्टी की सरकार बनानी, हमारी सरकार बनानी, व्यक्ति की नहीं, पार्टी की सरकार बनानी है, पार्टी के हाईकमान के आदेश को मानना है और उससे बाहर कोई नहीं है। अच्छा, पर ये होता नहीं है सर, आप जैसा बता रहे हो वैसे होती नहीं है। मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। जैसे एक बात मानी जाती है कि कांग्रेस जो है वो मूवमेंट्स की पार्टी है। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह ने एक बात कही कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि हमारे को सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो राहुल ने रिप्लाई किया कि कांग्रेस मूवमेंट्स की पार्टी है, लेट्स बिल्ड द मूवमेंट फर्स्ट एंड देन ऑर्गेनाइजेशन विल बी फॉलोड। तो उन्होंने कहा कि पहले मूवमेंट तभी तैयार होगा जब ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होएगा। तो हरियाणा कांग्रेस में आप हरियाणा कांग्रेस को एक मूवमेंट के तौर पे किस तरीके से लॉन्च करोगे जिसकी वजह से 2029 में आपकी सरकार आए, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन पे तो काम करना शुरू कर दिया है? देखिए, मेरा ये मानना है, दिग्विजय सिंह जी तो बहुत बड़े नेता है, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पार्टी का संगठन अपने आप में बहुत जरूरी है और हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, आदरणीय राहुल जी ने संगठन सर्जन अभियान के तहत तेजी से काम शुरू कर दिया है। और किसी भी पार्टी के लिए, परिवार के लिए उसका संगठन होना जरूरी है, वो एक अच्छी कार्य। रही बात मूवमेंट की, बताया मूवमेंट आंदोलन की, हाँ, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ जी। तो मूवमेंट का जहां तक सवाल है कि जो भी प्रदेश के मौजूदा मुद्दे होंगे जनता के हक के, जैसे मान लीजिए अब किसान की फसल आई, सरसों की आ रही है, गेहूं की फसल आई है, तो कल ही हमने मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया है कि हमारे सभी विधायक, सभी पार्टी के उम्मीदवार, सभी जिला अध्यक्ष मंडियों में जाएं, किसान के साथ खड़ा हो। जो बीजेपी बोलती है कि हम एमएसपी निश्चित कर दिया, लेकिन सही मायने के अंदर किसान को पूरा एमएसपी प्राइस नहीं मिल पाता, या मार्केट में जब चीज ज्यादा महंगी बिक रही हो तो कौन एमएसपी पे देगा, महंगा देना चाहेगा। उसमें आपको ट्रैक्टर का ट्रॉली नंबर वगैरह भर दिया, ट्रैक्टर का नंबर होना चाहिए, ट्रॉली के नंबर हो, वो पोर्टल पे लोड करना पड़ेगा। ये कोई उचित तरीका नहीं, आप किसान को तंग कर रहे हैं। समय दे दिया इतने बजे तक का होगा। तो हम चाहते हैं भी इस मामले के अंदर किसान जो अपनी फसल पैदा करता है, अपनी मेहनत से लाया है, उसका पूरा दाम मिलना चाहिए और सरकार को उसका वाजिब दाम दे और खरीदे उसको। तो इसके लिए कांग्रेस ने कहा है हम तैयार करेंगे और आफ्टर जो किसान फ्री हो जाएगा तब हम पूरे मूवमेंट एक मुद्दा लेकर के हरियाणा के अंदर सभी जगह हम जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी और उसके बाद विधानसभा लेवल पे भी हम आगे अपनी मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस खाली नहीं बैठेगी, आप मानकर चलिए। नहीं, खाली कभी नहीं रहती कांग्रेस जी, लगे रहते हैं लोग पार्टी लगी रहती है, पार्टी लगी रहती है, बिल्कुल लगी रहती है।